आदमी ने बस रे के मॉडल पर थोड़ा सा पानी छिड़का और मानव जगत में मूसलाधार बारिश होने लगी। फिर थोड़ा और छिड़कने पर पूरी धरती एक पल में हरियाली से भर गई। यह दृश्य देखकर मॉडल पर मौजूद सभी लोग खुशी से नाचने लगे। वहाँ खड़ा बूढ़ा आदमी जोर से हंसने लगा। इतनी आसानी से खुश हो जाने वाले इंसानों को देखकर उसने एक नया खेल खेलने का फैसला किया। उसने अपने सहायक को महामारी फैलाने का आदेश दिया। यह सुनकर आदमी सोच में पड़ गया। वह अविश्वास से बूढ़े की ओर देखने लगा। ये सभी इंसान उसने खुद बनाए थे। परमेश्वर के आदेश को सुनकर जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। आदमी को होश आया। उसने अपने पीछे रखे छोटे से बक्से से एक जहर की शीशी निकाली। हालांकि उसे दया आ रही थी, लेकिन उसने यह निर्दयी कदम उठाया। बस थोड़ा सा छिड़काव किया और मॉडल पर बने इंसान तुरंत गिरकर बेहोश हो गए। परमेश्वर ने चुपचाप एक नजर देखा और फिर किताब में लिखे ज्ञान को पढ़ने लगा। कुछ इंसानों ने प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर ली और जीवित रह गए, लेकिन उनके अगले कदम ने परमेश्वर को डरा दिया। इंसानों ने खुद ही आग का आविष्कार कर लिया। बूढ़ा आदमी बहुत गुस्से में था। अभी तो पाषाण युग था और आग का आविष्कार 20,000 साल बाद होना था। उन्होंने इसे चोरी से हासिल कर लिया। फिर आदमी ने हल्के से फूंक मारी और इंसानी दुनिया की एकमात्र लौ बुझ गई। लेकिन उनकी गलती के लिए परमेश्वर उन्हें आसानी से माफ नहीं करने वाला था। उसने सहायक को सजा देने का आदेश दिया। आदमी ने रे के मॉडल पर हल्के से टैप किया और हाथियों का एक झुंड जैसे कि उन्हें पागलपन सवार हो गया हो, इंसानों का पीछा करने लगा। इंसानों के पास कोई चारा नहीं था और वे अंधेरी गुफाओं में छिप गए। उनकी दुर्दशा देखकर परमेश्वर बहुत खुश हुआ। फिर वह पाने के लिए मुड़ा, लेकिन एक पल में ही उसने देखा कि इंसानी समाज में एक बड़ा बदलाव आ गया है। यह दृश्य परमेश्वर को बहुत पसंद आया। सभी सभ्यता उसकी देन होनी चाहिए। ये इंसान अपने आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं, तो यह साबित करने के लिए कि वही मालिक है, उसने सहायक को सबसे ऊंची इमारत को नष्ट करने का आदेश दिया। आदमी ने तुरंत एक जल्दी हुई माचिस की तीली फेंकी और एक पल में ही विस्फोट हो गया। फिर इंसानों की चीखें सुनाई दी। इतनी मधुर आवाज सुनकर परमेश्वर संतुष्ट नहीं हुआ। उसने रे के मॉडल पर फूंक मारी और आग बढ़ती गई। वह खुशी से नाचने लगा। दूसरों की जिंदगी पर शासन करने का एहसास उसे बहुत पसंद आया। जैसे ही इमारत में मौजूद इंसान भागने लगे, परमेश्वर के चेहरे पर मुस्कान बनी रही। जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आकर मौजूद नहीं हो गईं, तब तक वह अपने गुस्से को रोक नहीं पाया। उसने जो सुंदर पल बनाया था वह कुछ प्राणियों द्वारा बर्बाद नहीं हो सका था, खासकर जब पूरी धरती उसके नियंत्रण में थी। इसलिए उसने एक अटल आदेश दिया और सहायक को इमारत के पास एक बवंडर भेजने का आदेश दिया। गुस्से से भरे परमेश्वर के सामने आदमी ने हाथ हिलाया और एक विशाल बवंडर ने पूरी इमारत को घेर लिया। जो हजारों इंसान अभी तक छत पर मदद की गुहार लगा रहे थे, वे एक पल में गायब हो गए। अपने काम से संतुष्ट होकर परमेश्वर ने हाथ हिलाया और सहायक को रुकने का आदेश दिया, क्योंकि अब दोपहर के खाने का समय हो गया था। वह अपनी खुशी को खराब नहीं करना चाहता था। छोटी छोटी बातों से परेशान होने का कोई मतलब नहीं था।